इस वक्त हम लोग हैं महोबा जिले के पबा गांव में, जो बीते दिनों परसों एक किसान ने आत्महत्या कर ली थी खाद ना मिलने से। उनके परिजन वाले हमारे पास में, हम पूछते हैं क्या हुआ था उस दिन। क्या नाम है भैया आपका? रंजीत। रंजीत। क्या हो गया था उस दिन? उस दिन पिताजी ने आत्महत्या कर ली थी फांसी लगाकर। किस वजह से? वो खाद नहीं मिली थी इस कारण। किसी ने, हमने सुना था किसी ने गाली गलौज किया है। हाँ, वहीं किसी ने वो किया था, इंसल्ट कर दी होगी। जाति सूचक शब्द बोले थे। हाँ। कोई सरकारी मदद मिली अभी अभी तक? तक तो नहीं मिली। कोई आया है आपके पास में? हाँ, वो एसडीएम सर आए थे तो वो कह के गए थे कि जो हमारी तरफ से बनेगा, सरकार की तरफ से जो लाभ होगा वो आपको जरूर मिलेगा। कोई विधायक सांसद आया आपके पास? नहीं, और कोई नहीं। और कोई नहीं आया है? परसों से 2 दिन से कोई नहीं आया? नहीं। सिर्फ एसडीएम साहब बस आए, हाँ। बोल के गए हैं सरकारी मदद मिलेगी। हाँ। इस वक्त हम लोग हैं पबा की उस सोसाइटी में, जहां पर परसों हलकुट्टी अनुरागी को खाद नहीं दिया गया और उसको जाति सूचक गाली देके अपमानित किया गया। और उसमें साफ नजर आ रहा है कि योगी सरकार किसानों की खाद की पूर्ति पूरी नहीं कर पा रही है, और जो सरकारी कर्मचारी हैं वो किसानों को अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं। ये जो पबा गांव है ये महोबा विधानसभा में है, और यहाँ के विधायक हैं भाजपा के राकेश गोस्वामी, जो उस पीड़ित परिवार के पास अभी तक नहीं पहुंचे हैं। मैं उस परिवार से मिल के आया हूं, उनके परिजनों से मिल के आया हूं, लड़के से मिल के आया हूं, जिसने बताया है कि अभी तक कोई जनप्रतिनिधि हमारे पास नहीं पहुंचा है। सिर्फ सर एसडीएम साहब आए थे, जो बोल के गए हैं कि आपको सरकारी मदद दी जाएगी, पता नहीं कब दी जाएगी, और जो जान चली गई उसका क्या। हम लोग सोसाइटी के पास में आए हैं और कुछ ग्रामीण हमारे पास में बैठे हैं, उनसे पूछते हैं परसों क्या हुआ था। जो ये उस दिन क्या हुआ था, ये जो सोसाइटी में जो देखो, अनुरागी 25 खत्म 26 को जो खाद बट रही थी, हाँ 25 को जो सदस्य किसानों हैं हाँ उनको खाद दिया गया। अच्छा जो 26 तारीख को खाद दिया गया है हाँ उसमें सरकार ने नगद का प्रावधान बनाया था। तो अच्छा हलकुट्टी कोरी और 25 को भारत धोबी 2 लोग गए तो उन्होंने नगद के लिए बोला अच्छे लाल से, तो अच्छे लाल ने उनको टाल बरेई किया। फिर इसके बाद उन्होंने खाद भी नहीं दिया और धक्का जो उठा के भगा दिया। उनके परिजन वाले बोल रहे हैं कि जाति सूचक शब्द दे के गाली आली अब दी। जैसे उसका छोटा लड़का है जो 18 साल 17 साल का, वो उसके साथ था। तो अब हम बाहर थे तो हमको तो यही धपकाने की आवाज तेज आवाज में सुनाई दी। वो जाति सूचक शब्द कहा हुआ तो भीतर अंदर कहा हुआ तो हमको सुनाई नहीं दिया। कह रहे थे 4-5 दिन से घुमा रहे थे, हाँ, बार बार 4-5 दिन से बार कंटिन्यू बार ऐसे ही भगा घुमा रहे रहे थे। हैं, बस ऐसे ही घुमा रहे हैं 4-5 दिन से। इस सोसाइटी में पूरे में सब कुछ ऐसा ही है कि सबको बार बार भगाया जा रहा है? हाँ, नगद किसानों को बार बार भगाया जा रहा है। हाथ अंदर रखा है? हाथ अंदर रखा है। अब बांटते नहीं है? नहीं, बांटते नहीं है। और किसी को भी नहीं देते क्या? अपने नहीं, नगद किसानों को नहीं देते। है कि अपने जान पहचान वालों को दे देते? फिर वो तो रात को निकालते हैं बोल में। अच्छा, रात को निकालते हैं। हाँ, ताला चाबी उनके पास है। सचिव का क्या नाम है? अच्छे लाल सेन। अच्छे लाल। जो आज पबा में घटना हुई है उसको देखकर और समझकर मुझे यही लग रहा है कि योगी सरकार का सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया है। एक किसान की जान चली गई, उसमें एक व्यक्ति की जान नहीं, उसमें कम से कम 6 लोगों का भविष्य बर्बाद हो गया है। कई लोगों के ऊपर से पिता का साया जमीन पर आकर कुछ नहीं देख रहे कि किसानों की हालत क्या है। किसान एक बोरी के लिए अपनी जान देनी पड़ रही है। किसी का पति चला गया है तो किसी का पिता चला गया है, वो परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम की चूक समझ में आ रही है। और जो वहाँ का सचिव है अच्छे लाल, वहाँ के जो ग्रामीण हैं वो बता रहे थे कि अच्छे लाल पूरी तरह से करप्ट है, रात को खाद बेचता है, और जो हकदार किसान हैं उनको खाद नहीं देता है, और जो वर्चस्व वाले लोग हैं उनको रात को खाद भी निकाल देता है। एक नहीं, 10 बोरी 20 बोरी जितना जिसको चाहिए सब निकाल देता है। आप पैसे फेंको और तमाशा देखो, जैसा काम चल रहा है पबा में। पबा में क्या, बुंदेलखंड की हर एक खाद केंद्र पर यही हाल है, चाहे वो यूपी का बुंदेलखंड हो चाहे वो एमपी का बुंदेलखंड हो। सरकारें सिर्फ बड़े बड़े बोल